सवाल आज हमारे सामने खड़ा है। क्योंकि हम झारखंड में बैठे हैं, झारखंड की राजधानी में बैठे हैं, तो मैं कुछ सवाल झारखंड के संबंध में निकालना चाहूंगा। झारखंड में जो ताप बिजली का प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के साथ मिला हुआ, उस ताप बिजली प्रोजेक्ट में 2010 में इसका एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब यूपीए की सरकार थी। और 25% उसमें की जो बिजली है वो बिजली आपको मिलनी थी, यानी झारखंड की जनता को मिलनी थी। तो देखिए आप, झारखंड की जनता के जो बिजली के बिल है उसमें बहुत अंतर पड़ा होता, एक राहत मिली होती, सस्ती बिजली उन्हें मुहैया करने की कोशिश जो है वो सरकार को करने का मौका था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरकार में आते बराबर वो प्रोजेक्ट अदानी को तो दे ही दिया, लेकिन अदानी जी को देते देते वो जो सहूलियत आपको मिलने वाली थी, झारखंड के लोगों को मिलने वाली थी, वो झारखंड के लोगों के हाथ से छीनी गई। जोन में कोई ऐसा डेडिकेटेड प्लांट को कोई सहूलियत मिल नहीं सकती, वो भी सहूलियत उन्हें दिए इंपोर्ट ड्यूटी में जो है कोल के, उनको फायदा होने वाला है। एक बड़ी बात जो आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, एलआईसी में हमने देखा 84,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन था शेयर्स का, जो एलआईसी की इन्वेस्टमेंट थी, वो 39,000 करोड़ तक नीचे आई है। 44,000 करोड़ का नुकसान 29 करोड़ लोगों का हुआ है जिनका जीवन एलआईसी से जुड़ा हुआ है। बेनिफिट अदानी को होने वाला है वो 7,410 करोड़ का जो है वो 25 साल में होने वाला है, जो झारखंड के जनता का पैसा है। अकाउंटेंट जनरल ने क्या हमने बहुत सुना है 2014 के पहले, 2017 में इस तरह के प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट और अनड्यू बेनिफिट्स के बारे में एक ऑब्जेक्शन लगाया था। लेकिन गोड्डा के प्रोजेक्ट में बिजली तो तैयार करेंगे, सप्लाई बांग्लादेश को किया जाएगा, पोल्यूशन झारखंड की जनता को दिया जाएगा और फायदा जो है वो अदानी को होगा। ऐसा क्यों? झारखंड की जनता ने क्या ऐसा गलत कर दिया था जिसका खामियाजा, जिसकी दुश्मनी केंद्र सरकार यानी मोदी जी की सरकार झारखंड की जनता पे निकाल रही है, पूरे देश की जनता पे भी निकाल रही है। महंगा बेचा जा रहा है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया कि $250 मीट्रिक टन का कोयला हमें 400 मीट्रिक टन से क्यों दिया जा रहा है। अब बात कहां आती है, और फिर झारखंड के लोगों पर, भारत के पूरे लोगों पर तो है, लेकिन झारखंड के लोगों पर दोगुनी मार है। क्योंकि जब बिजली का बिल तय होता है तो बिजली का बिल तय करते समय उसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है, जो पूंजीगत उसमें इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और व्यापारी का प्रॉफिट, ये सब मिलाने के बाद हमारा बिजली का बिल बनता है। तो दोगुनी मार जो है वो झारखंड की जनता के ऊपर बिजली बिल का जो है वो आ रहा है। और इसके लिए सरकार के मदद से, इसलिए बोलते हैं पीएम लिंक्ड अदानी स्कैम, हम अदानी के है कौन, ये एक चीज जो है वो दिखाई देती है। जब डीआरआई, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनका इन्वेस्टिगेशन 2016-17 में करती है, 2021 में करती है, संसद में भी कहा जाता है कि सेबी अंडर स्कैनर में है सेबी के ये, तो फिर इन्हें इतनी शेयर इन्फ्लेट करने के लिए टैक्स हेवंस में पैसा रखना, शेल कंपनी से पैसा लाना, आर्टिफिशियली शेयर्स को 85% तक ओवर वैल्यूड करना, ये रियायत बिना सरकार के मदद से हो सकती है क्या? ये भी हमारा सवाल है। जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, केतन पारेख का, आप किसके सेवक हो और आप किसके संपत्ति के चौकीदार हो, ये बात बड़े पैमाने पर सामने आ रही है। इसके साथ मैं इंग्लिश का भी आपको दे दूंगा, अगर इंग्लिश में शॉर्ट ब्रीफ चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी कर दूंगा, लेकिन इसके साथ है, अगर इफ यू वांट आई कैन ब्रीफ यू इन इंग्लिश ऑल्सो। और ब्लैक मनी, इसको उखाड़ फेंकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक प्रतिबद्धता जताई थी। हंगकॉन्ग में गए थे, चाइना में, वहां अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इस तरह का एक्सट्रेडिशन हो, जितने इंटरनेशनल
कंसोर्शियम होते हैं इस तरह का काम करने, ये ऐसे काम जो है हवाला के और ये सब काम टेररिस्ट लोग करते हैं, देश के दुश्मन करते हैं, इस तरह के काम, उसके खिलाफ लड़ने की बात कही थी। काला पैसा वापस लाएंगे और सबके जेब में 15-15 लाख देंगे, डालेंगे, ऐसा कहा था। वास्तविकता यह है, स्विस बैंक जो है वो ये 2021 का रिपोर्ट देती है कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा, 14 साल में जितना ब्लैक मनी वहाँ नहीं था उतना ब्लैक मनी 2021 में 30,000 करोड़ से ज़्यादा आज स्विस बैंक में है। ये इन्हीं के काल में है। सारी ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज अदानी से जुड़ी हुई है और वो इस देश के लोगों का नुकसान करती है, आम जनता से जुड़े हुए, चाहे LIC हो, और एक तो सबसे बड़ी बात EPF हो, छोटे छोटे कारागिर, छोटे छोटे लोगों से संबंधित, उसका पेंशन फंड जो है उसका भी इन्वेस्टमेंट उनके साथ हुआ है। तो इतने सारे लोगों को, देश की जनता को धोखे में डालकर, देश की संपत्तियों को गलत हाथों में देकर एक मोनोपोली, अगर कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में जब मोनोपोली आती है तो पूंजीवाद खत्म हो जाता है, स्पर्धा खत्म हो जाती है और कुछ लोगों के हाथों में पैसा आ जाता है और वो जब आसपास सरकार के इन्फ्लुएंसर जो है उनके पास आते हैं, उसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। ऐसा सब हो रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके बारे में नहीं कहूँगा, हम रोज़ लोग डिबेट करते हैं, रोज़ मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो गोदी मीडिया का जो तमगा हासिल किया है उसका भी इस्तेमाल कर कर सच्चाई छुपाने की जो कोशिश हो रही है, वो सच्चाई तो सच्चाई है। आपके हाथ में ED है, आपके हाथ में CBI है, आपके हाथ में इनकम टैक्स है, आपके हाथ में कैग है, आपके हाथ में वो सारी संस्थाएं है जिसका गलत इस्तेमाल आप कर रहे हो, देश की जनता देख रही है। ऐसा न समझे कोई कि देश की जनता से बड़ा है, ऐसा न समझे कोई कि वो लोकतंत्र से बड़ा है, ऐसा न समझे कोई कि वो संविधान से बड़ा है। सच तो आखिर सच है, अपनी राह पानी, हवा, आग की तरह निकाल ही लेता है। और ये जो सच है आप संसद में दबाने की कोशिश करोगे, आप संसद के रिकॉर्ड से निकालोगे, लेकिन जनता के दिलों पे जो सच्चाई की मुहर राहुल जी ने 4,000 किलोमीटर चलकर और संसद में बेबाक होकर जनता के हित में जो बात रखी है, उस बात को अगर सही ठहराना है, जो जनता ने प्यार इस आपको दिया है, दूसरी बार चुनकर दिया है, लोकतंत्र में आपका विश्वास है, संसद में विश्वास है, संविधान में विश्वास है, तो आपने JPC लगाना चाहिए, वरना ये माना जाएगा क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ब्लैक मनी से लेकर देश की संपत्ति। नहीं, आप तो देख रहे हैं लगातार, चाहे हमारे विधायक प्रदीप यादव हो, चाहे हमारी विधायिका दीपिका पांडे सिंह हो। नहीं, हम अपनी सरकार से मांग क्या करेंगे, हम अपनी सरकार को कहेंगे, मांग करने का क्या मतलब। हम सरकार में हैं तो निश्चित रूप से जो अडानी का कुकृत्य है उसको झारखंड में नहीं होने दिया जाएगा। इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं कि ठीक है, आप कोई पूरी इंडस्ट्री लगाए हो, हम किसी औद्योगिक घराने के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है इस बात के कि लोगों का पैसा जो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, किसी के कारण किसी बात को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सब ठीक रहे, वरना लोगों का करोड़ों करोड़ रुपया डूब चुका है। अगर आप लिख सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल अडानी का कोई भी प्रोजेक्ट हो, सभी प्रोजेक्ट को संजीदगी से देखा जाएगा और किसी को यहाँ झारखंड को लूटने की इजाजत नहीं होगी। हम लोगों ने पहले भी लगातार आंदोलन किया है अडानी के खिलाफ, ऐसा नहीं आज स्कैम आया है तो कर रहे हैं। इससे पहले प्रदीप यादव जी ने किया, अभी हाल के दिनों में जो यहाँ के लोगों की नियुक्ति नहीं करते हैं उसको लेकर के दीपिका पांडे सिंह जी ने किया। हम लोगों ने 75% है, 1 साल की बात है। नहीं, ये मैं सही बता रहा हूं कि कोई इंडस्ट्री लग गई है, कोई विद्युत ताप घर की तैयारी हो गई है, तो हम उसको बंद नहीं कराना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम इस संस्कृति के खिलाफ हैं जो मित्रता प्रधानमंत्री जी निभा रहे हैं और जो विटामिन ए खा रहे हैं, उस विटामिन ए के खाने के हम विरोधी हैं कि आप इस तरह मत खाइए। जनता का पैसा है, जनता के पैसे को खा करके अगर आप देखिए, जब बड़ा संदर्भ होता है तो उसको बड़े आकार में देखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर यहाँ भी कोई गड़बड़ी अडानी की कंपनी करेगी तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं। अभी तो आपके लोग
वो उन्होंने बताया कि यहाँ से 25% बिजली देने की बात थी, वो और नहीं हो रहा है। इसको लेकर के आपको क्या स्टैंड ले रहे हैं? नहीं, ठीक बात है। हम लोग तो मांग करते ही आए हैं कि यहाँ बिजली मिलना चाहिए। यहाँ से बिजली बांग्लादेश जाएगा और झारखंड के लोगों को नहीं मिलेगा, ये कहाँ की बात है? ये तो हम लोग कहते ही आए हैं, लगातार कह रहे हैं। कोई आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, इससे पहले लगातार जब भी पीसी हुआ। ये तो घटनाक्रम आज की है। जब अडानी जी पकड़े गए हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो, जैसे अभी कह रहे थे सत्येंद्र भाई की, जेपीसी के गठन से क्या होगा। अरे जब कुछ होगा ही नहीं तो सरकार घबरा क्यों रही है? सरकार को भी घबराना नहीं चाहिए, खुले मन से जांच करा लेनी चाहिए। ज्यादातर तो लोग उन्हीं के होंगे, जांच में फिर जो करना होगा करिएगा। लेकिन एक देश को संदेश जाना चाहिए कि अडानी से जो हमारी मित्रता है एक हद तक है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अडानी के साथ मित्रता नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बात कर ली, अब फिर करेंगे।